गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5:45 बजे से। 4:30 सोकर उठी थी, खाना बना दिया है। मतलब जो भी मेरा काम था ना, खाना बनाना, कैशा का लंच पैक करना, वो सब कर दिया है। अब सिर्फ मुझे रेडी होना है। लिपस्टिक, बिंदी वगैरह मैंने सब कर ही लिया, सिर्फ मुझे कपड़े डालने हैं। तो कपड़े मैं तभी पहनूंगी क्योंकि मुझे अभी लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी फ्री हुई हूँ मैं खाना वाना बना के, और जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो साफ़ करके। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी नहीं पहनती हूँ, मैं पहनूंगी थोड़ी देर में, जब ये बच्चे उठ जाएंगे। इसके डैडी उठ गए हैं, वो फ्रेश होने चले गए हैं। और मुझे अभी बैग भी पैक करना है, कोई सामान छूट ना जाए, रिपोर्ट्स ना छूट जाए। वैसे वो रिपोर्ट्स तो डॉक्टर ने कल देख ही दी थी, कल नहीं परसों। वो रिपोर्ट्स तो ले जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी ले जाऊँगी मैं। मेन रिपोर्ट्स तो वहीं से मिलेगी। तो अभी ताशु और कनिष्का दोनों सो रही हैं। कनिष्का की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिया मैंने। मतलब मेरा जो भी काम था ना, मैंने 5:30 तक सब ख़त्म कर दिया। 1 घंटा लगा मुझे सब्जी रोटी वगैरह करने में और ये सब बनाने में, तो जल्दी से कर दिया। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। 2 बार से ऐसा हो रहा है, जब हम दिल्ली जा रहे हैं ना तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। बाकी देखते हैं रास्ते में धूप वूप ना निकले। लग तो नहीं रहा, उम्मीद तो है नहीं कि धूप निकलेगी। ऐसा सही मौसम रहेगा, बट बढ़िया लग रहा है। जैसा भी है, ठंडा ठंडा मौसम बढ़िया लग रहा है। और अभी मैं करती हूँ बैग पैक। बैग पैक तो खैर इसके डैडी करते हैं, मुझे नहीं करने देते, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से सामान रखती हूँ और ये अपना अलग रखते हैं। तो कहते हैं कि मैं जैसे रखता हूँ मैं वैसे ही रखूँगा, तू रखती है पूरे बैग को ऐसा कर देती है कितना सारा सामान है। तो मैंने कहा ठीक है तुम रख लेना। तो बाकी वो अपना सामान पैक करेंगे, मैं सिर्फ सामान बाहर निकाल देती हूँ। और ताशु का मुझे समझ नहीं आ रहा, उस दिन तो मैं पाउडर वाला दूध ले गई थी तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन अब मुझे दूध लेकर जाना पड़ेगा उसका। जो ये पीरियड टोन दूध जो मैं से दे रही हूँ वो लेकर जाना पड़ेगा। बट ये है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए यार रास्ते में, क्योंकि रात मैंने दूध ना थोड़ा सा दूध रखा इसके लिए, रात को साइड में ही रखा था, जबकि कूलर चलता है, कमरा इतना ठंडा हो जाता है। और ताज़ा दूध था, ऐसा भी नहीं कि परसों का दूध हो या कभी का दूध हो। फिर भी वो दूध सुबह तक ख़राब हो गया। अभी मैं रख के आई हूँ उस दूध को, तो ख़राब हो रखा है बिल्कुल। देखते हैं, अगर ठीक रहा एक आध बोतल दूध हो जाए सही, बस बहुत है। बाकी तो वहाँ मैं बनाना वगैरह इसका रख के लेके जाऊँगी, बनाना खिला दूँगी, खीरे रख के लेके जाऊँगी, जिससे ये सब भूख लगे ना तो थोड़ा बहुत ये सब खा ले, तो ज़्यादा दूध नहीं मांगेगी। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं आराम से, इन दोनों को भी उठाती हूँ। कनिष्का, कनिष्का, पहले तो ये गेट बंद करती हूँ, मौसम दिखाऊँ, देखो कैसा हो रहा है। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, मौसम ऐसा ही रहे तो ठीक है। बाकी अभी यहाँ तक ना यार, नाली वाला काम हमारा भी आया नहीं है। वहाँ सामने तक आ चुका है, उधर साइड जो सामने देख रहे हो ना आप, यहाँ तक आ गया है। अब इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उधर से बनाते हुए आ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी अब हमारे घर का लुक देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। ग्रिल लगने के बाद ना इसका जो कह लो, कुछ भी कह लो आप, इसका घर का फेस कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसको क्या कहेंगे। बट हाँ, इसका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है। अब जाके लग रहा है कि कुछ घर है, पहले तो ऐसे ही लग रहा था बस खाली ऐसे ही खड़ा कर दिया है। तो अब बढ़िया लग रहा है। बाकी पेंट वेंट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। चलो पहले बच्चों को उठा देती हूँ, नहीं तो ये लेट कर देंगे मुझे आज। पहले गेट बंद, लाइट भी चली गई। अच्छा, मैंने इसके कपड़े ना प्रेस करके रख दिए, यूनिफॉर्म। और ये लड़की ऐसी है ना, इसके दोस्त ने पता नहीं क्या खाया क्या नहीं, और इसके ड्रेस पे लगा दिया, और ये दाग ना छूट ही नहीं रहा। कनिष्का, कनिष्का, कनिष्का बेटी जल्दी उठो, मुझे तैयार करना है आपको, लेट हो जाएंगे फिर हम। जल्दी खड़े हो। देखो मेरी एक आवाज़ से देखो ताशु हिलने लगी है, वो उठेगी ठीक है, उसकी नींद कच्ची हो गई। लेकिन ये लड़की की नींद नहीं हो सकती कच्ची बिल्कुल भी। इसे तो पूरा अच्छे से मेरे को भी बैठना पड़ेगा यहाँ, इसे तब उठाना पड़ेगा, तब ये उठेगी। इसलिए मैंने ना कूलर भी बंद कर दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठंडी हवा लग रही होती है तो मज़े की नींद आती है, तो ये उठती नहीं है जल्दी से। तो मैंने कूलर भी बंद कर दिया कि गर्मी लगे तो शायद उठ जाए, बट ये अभी भी नहीं उठ रही है। ताशु, कनिष्का उठ जा बेटा, जल्दी उठो, आपकी वजह से लेट हो जाएंगे हम फिर। जल्दी उठो। आपकी यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रेस कर दी, खाना बना दिया मैंने, चलो जल्दी से, जल्दी खड़े हो जाओ। कहाँ क्या, तैयार होना है आपको। गुड मॉर्निंग, जल्दी खड़े हो बेटा, फिर हम लेट हो जाएंगे जाने में। उठ जाओ। 5 मिनट भी नहीं है मेरे पास। कनिष्का उठ गई, बोल रही थी 5 मिनट बस। अब क्या हो गया,
चलो जाओ, जाके ब्रश कर लो, हाथ मुँह धुल लो, जाओ। अभी थोड़ा सा नींद में है कपड़े वपड़े सब ऐसे हो रखे हैं। नहीं उठना अभी बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो हम आपको सोने देते। जाओ जल्दी जाओ, गुड गर्ल। ये तो है, जब ये उठ जाती है ना तो नींद में भी उठ के चली जाएगी, ब्रश भी कर लेगी, मुंह हाथ भी धुल लेगी। जा मेरी बेटी जा। होमवर्क तो हो गया, रात नहीं करा था होमवर्क, होमवर्क हो तो गया। लो, इस ये रात भर यही सोच के सोई होगी कि मेरा होमवर्क रह गया, होमवर्क रह गया, इसलिए सुबह उठते कर रही है मेरा होमवर्क हो गया है। बेटा जाओ आप। क्या? जाओ जल्दी जाओ। डॉक्टर के पास से हम बहुत देर पहले आ गए थे, अभी तो शाम के 4 बज गए हैं। और डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ बोला है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट थी जो कि ठीक नहीं आई, तो उन्होंने वो टेस्ट फिर से करवाया है। बाकी वो टेस्ट इतना वो नहीं है, उन्होंने बोला वो आयरन वायरन की कुछ कमी पता करनी थी उनको, तो वो टेस्ट इसलिए करवाया था। बाकी उन्होंने लग रहा है कि उसको आयरन की कमी है, तो उन्होंने बाकी उसको आयरन के लिए दवाई लिख कर दे दी है, मतलब सिरप दे दिया, एक वो देनी है। 3 महीने तक कंटिन्यू दवाइयाँ देनी है जो उन्होंने दी हैं, सिरप वगैरह, तो वो देनी है। बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने दूध का सबका बोल दिया है कि इसको सब कुछ दे सकते हो, कोई परहेज नहीं है इसके लिए। ये दूध भी पी सकती है, बट दिन में 1 या 2 बार सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी चीज़ें इसको ज़्यादा खिलाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें इसको ज़्यादा दो। और दूध से थोड़ा बचाओ कि इसको दूध ज़्यादा ना दो, क्योंकि ये दूध के ऊपर ही इतना डिपेंड हो गई है कि इसको दूध ही चाहिए, बाकी कोई चीज़ नहीं खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी और कुछ ऐसा बोला है नहीं उन्होंने, बाकी सब कुछ ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल है। और अभी मेरे हो रहा है सर में बहुत ज़ोर से दर्द, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे मैं उठ गई। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, और ना आज सुबह मौसम तो अच्छा हो रहा था, जब हम गए थे तब तो ऐसा हो रहा था कि बारिश होगी, बिल्कुल होगी, ऐसा मौसम हो रहा था। लेकिन जब वहाँ से फ्री हुए ना, 10:30 बजे हम फ्री हुए थे, तो इतनी ज़ोर से धूप निकल रही थी। और फिर सुबह के उठे हुए हैं यार, नींद पूरी नहीं हुई मेरी। 4:30 बजे उठी हुई हूँ, फिर वहाँ से हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से घर आई हूँ। घर आकर थोड़ी देर रेस्ट किया, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद, रेस्ट भी किया मतलब सोई नहीं, मैं सिर्फ लेट ही। मैंने कहा कमर सीधी कर लूँ बस मैं अपनी, तो थोड़ी देर लेटी, फिर झाड़ू पोछा, सफाई, नहाना धोना ये सब किया, ताशु को नहलाया। उसके बाद भी मैं बैठी रही ताशु को लेके, तब तक भी मेरे सर में दर्द नहीं था। लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ, मेरे को नींद आने लगी बहुत ज़ोर से। मैंने इसको डैडी को बोला कि तुम थोड़ी देर इसको पकड़ लो, मैं सो जाती हूँ। भाई वो नहीं रह रही किसी के पास, बताओ। उस लड़की को मैं ही चाहिए। मैं लेटी हूँ तो कभी मेरे पैरों पे आके बैठ जाती है, कभी मुझे उठाने लग जाती है। मैंने अपना फ़ोन भी दे दिया कि क्या पता फ़ोन चाहिए हो, इसलिए कर रही है कि मेरे को सो जाने दे, बट नहीं, उसे फ़ोन से भी मतलब नहीं है, उसे मैं चाहिए बस। तो उसने मुझे सोने ही नहीं दिया, तो मैं उठ कर बैठ गई। और मेरे सर के दर्द की सबसे बड़ी जड़ पता है क्या है? वो है चाय। जो लोग चाय पीते हैं उनको समझ आता होगा, जिनको चाय की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है उनको समझ आएगी ये बात, कि जब चाय की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है ना, अगर आप सुबह चाय ना लो ना, तो आपको पूरा दिन सर में दर्द रहेगा। और यही चीज़ मेरे साथ है, इसलिए इसके डैडी गए हैं दूध लेने के लिए कि चल पहले मैं चाय ही बनाता हूँ। अगर तेरे सर का दर्द, मेरे सर का दर्द गोली से जा ही नहीं सकता, अगर मैं अभी टैबलेट ले लूँगी ना तो मेरे सर का दर्द नहीं जाएगा। मुझे चाय ही चाहिए, चाहे मुझे थोड़ी सी चाय दे दो, लेकिन मैं चाय पी के मेरा सर दर्द चला जाएगा, दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से चाय ही मेरे लिए दवाई है, जो मेरे सर दर्द की दवाई है वो चाय है। तो इसके डैडी इसलिए दूध लेने गए हैं, दूध ख़त्म हो रहा था, ताशु का भी लेने गए हैं, और अदरक लेने गए हैं। और मुझसे कह रहे हैं मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। जब तो धूप थी जब हम आ रहे थे, और अभी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बारिश नहीं हो रही बट ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो कह रहे कि पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा ले आओ, चाय बना देती हूँ, पकौड़ी बना लेते हैं और करते हैं फिर नाश्ता। थोड़ा सा चाय मिल जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और बस और कुछ भी नहीं है। बाकी खाना वाना हमने खाया नहीं, क्योंकि मेरे सर दर्द हो रहा था, मेरा मन नहीं किया कुछ भी खाने का। तो इसके डैडी थोड़ा सा, हम जब रास्ते से आए थे हमने वहीं पे शिकंजी वगैरह ये सब पी लिया और थोड़ा सा बाहर से खा लिया। तो उससे क्या हुआ कि पेट ऐसा हो गया, मेरा मन नहीं किया, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हें खा लो तुम खा लो, मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना यार, जब थक जाता है ना आदमी, तो उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता, चाहे आपको भूख भी लग रही हो बट फिर भी आपका मन नहीं करेगा। तो सेम वही है मेरे साथ भी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा,
मुझे ये था कि मुझे खाना नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सो जाने दो, जो कि मैं नहीं सो पा रही हूँ। अब सीधा मुझे लग रहा है मैं रात को ही सोऊंगी, क्योंकि 4 तो बज गए, अब क्या ही सोऊंगी। और खाना कुछ बनेगा नहीं शाम को, क्योंकि घिया चने की दाल मैंने सुबह बनाई थी और वो रख दिया है मैंने फ्रिज में। बाकी आटा भी रखा हुआ है। मैं सब कुछ करके गई थी कि वहाँ से आके ना मुझे करना ना पड़े। करिश्मा के लिए लंच तो मैंने बनाया ही था, लेकिन वो भी ऐसे ही रखा रह गया। एक मेरा मूड कह भी रहा था कि सपना कुछ भी मत बना, क्या पता ना ही खाओ तुम लोग बाहर से आकर। क्योंकि हमारा अक्सर ऐसा होता है, हम बाहर जाते हैं ना, बाहर से घर पर आकर खाना नहीं खा सकते। अगर यहीं आसपास गए तो हम खा लेंगे। अगर हम बहुत दूर गए, जैसे हम दिल्ली गए थे, सुबह के निकले हुए हैं, दोपहर को आए हैं हम, तो फिर मन नहीं किया खाना खाने का, इसलिए हमने नहीं खाया। वो ताती शाम को मैं क्या करूँगी, घी को हल्का सा फ्राई करूँगी। कि एक तो हमारी गंदी आदत इतनी है कि वो घिया सिर्फ सुबह बनाया और हमने खाया भी नहीं है। अब मेरे माइंड में ये है कि वो घिया बन चुका है सुबह, बेशक मैंने नहीं खाया, बट दिमाग में हो गया कि वो सुबह बन चुका है, तो अब खाया नहीं जाएगा। इसलिए इसके डैडी बोल रहे हैं मैं सुबह ना मतलब शाम को इसे बढ़िया तरीके से फ्राई करूँगा, तो तू आराम से खा लेगी, और रायता बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है फिर तो, क्योंकि जब ये सब्ज़ी फ्राई करते हैं ना, उसका अलग टेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तब खा लूँगी। बाकी कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर लेटी हूँ और पॉपकॉर्न का डब्बा लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे अब भूख लग रही है। और भूख क्या, ये पॉपकॉर्न इसके डैडी ने रात को बनाए थे, ठीक है। अब ये तीनों बैठ के खा रहे थे जब मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, तो मैंने कहा ख़त्म कर दोगे तो मेरे लिए भी छोड़ो। तो इसलिए मैं अपना डब्बा खुद लेके बैठ गई हूँ कि मैं इसी में से खा लूँगी, बाकी तुम लोग खा लेना। तो इनका वेट करती हूँ, आ जाए जल्दी से, तो मैं बनाती हूँ कुछ। फिर मैं सोच रही हूँ अगर थोड़ी देर मुझे मिल गया आराम तो मैं सो जाऊँ, 10-15 मिनट, नहीं तो मतलब आधा घंटा सा नींद ले लूँगी ना मैं, तो मैं ठीक हो जाऊँगी। वैसे तो खैर वही चाय बन जाएगी, तुम्हें वैसे देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादल गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही है, से बारिश होगी क्या पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। आज बारिश बता रखी थी, लेकिन सुबह से लेकर तक बारिश हुई नहीं है एक बार भी। ये है मौसम के हाल। चलो कोई ना, फिर आने देते हैं इनको, और मैं भी थोड़ी देर तक लेट जाती हूँ, जब तक नहीं आ रहे तब तक लेट जाती हूँ। अभी पकौड़ी बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है, एक तरफ दूध बॉइल करने रख दिया है, और आज इसके डैडी लेकर आए हैं इलायची। हम हमेशा इलायची वगैरह ये सब हमेशा रखते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमें चाय बनाने में इलायची खत्म हुई, तो यहीं से मंगाई है, कल लेकर आनी पड़ेगी मैं डीमार्ट जाकर। और बाकी अभी ना मैं आलू छिल रही थी, और ये लड़की मेरे पास रोते हुए आई है। पता है क्यों? क्योंकि ये इसके डैडी मेरे पास आ गए, और ये क्या कर रही थी बताओ, ये पानी बगेर रही थी बेड पे, और इसके डैडी ने इसको काट दिया, तो रोके मेरे पास आई है भाग के। क्यों कर रहे थे आप ऐसे? पापा ने काटा, मारा भी आपको? वो कैसे मारा? अच्छा सुई कैसे लगाई? सुई डॉक्टर ने सुई का लगाई आज, जिसका आज ही ब्लड टेस्ट हुआ ना, तो आज भी इसकी सुई लगाई थी आपने, है ना? तो बाबू गई थी ना, तो चलो फिर मैं ना पहले बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा। और ये विंडो खोल दो जरा किचन की बाहर। अभी पकौड़ियाँ तो बन गई हैं, लेकिन हालत ख़राब हो गई है। सर का दर्द ना कम होने की बजाय मेरा और बढ़ गया। अभी तो ये एक बार और निकलेगी। चाय उधर चाय बन रही है अभी। मैं सोच रही थी मैं सर का दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है और ज़्यादा, क्योंकि लाइट चली गई है, कूलर बंद हो गया, गर्मी लग रही है। अब ऐसा हो रहा है कि काम नहीं छोड़ दूँ बीच में। चलो कोई ना, बनाने तो है, तो खाएंगे भी, तो जाती थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट, पहले बना लूँ मैं, गर्मी लग रही है। ये दोनों ना अभी नहा कर आई हैं, और नहा कर ये हो रही हैं तैयार। कहाँ जा रहे हो भाई दोनों? मम्मी हम ना रात में ना ऐसे ही तैयार होके सोते हैं। देखो, उसने ताशु ने कंघी कर रही है कनिष्का की, और कनिष्का ने की ताशु की, दोनों एक दूसरे के कंघी कर रही हैं। मम्मी हाँ जी, तेरे कर नहीं अब नहीं करवानी, उसको रहने दे। ले मेरे कर। पता नहीं कैसे कैसे बाल बनाने हैं इसको। और ताशु पता है अभी सोकर उठी है थोड़ी देर पहले ही, जब हम खाना खा रहे थे तब। इसने भी खाना खा लिया है, अब पता नहीं है किस टाइम सोएगी यार, इसका ही नहीं पता अब तो। ताशु, ताशा क्या कर रहे हो? तो मेरे ये बाल सुलझा रही हो, आप तो मेरी टीचर सुलझा रही हो। मैं कब सुलझाती हूँ ऐसे? आप ऐसे वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करो दीदी की सेवा। करने तो मुझे चाहिए, पर ये रोज आती ओ हो प्यार आ रहा है दीदी के ऊपर है। ठीक है। अब उसे थोड़ा सा प्यार दिखाना था आपको। ले मेरे हाथ। वेरी गुड।
वैसे ताशु ना अपनी बहन को प्यार तो बहुत करती है, कनिष्का फिर भी ताशु को इतना नहीं करती होगी जितना ताशु कनिष्का को प्यार करती है। मैंने बोला करते हो आप भी, लेकिन आपसे ज्यादा वो शायद आपको करती है। कितने प्यार से देखना आपको रख रही है वो, कितने प्यार से आपके बाल कंघी कर रही है। आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मैंने आज शैम्पू किया लेकिन बाल कंघी नहीं करे, ऐसे के ऐसे ही मैंने बांध दिए हैं। और इसको तो पता नहीं क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में प्यार आने लग जाता है, कभी दीदी के ऊपर, कभी मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, है ना। अब इसको मेरे बाल कंघी करने, मतलब मैंने खुद से नहीं कंघी की अपने बाल, तो ये मेरे बालों को कंघी करेगी और अपने पापा के बाल कंघी कर रही है। तो आज मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, पता नहीं क्यों ही हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज पहली बार ताशु को मतलब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बट आज अलग ही है, पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आ रहा। और मैंने तो चाय पी ली, सर दर्द तो चला गया, लेकिन थकावट सी नहीं गई मेरी चाय पीने के बाद भी। खाना वाना अभी खा के निपटे हैं हम और बर्तन साफ़ कर दिए हैं। बर्तन साफ़ कर ही रही थी मैं, आधे बर्तन रह गए थे, तो देखा समर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया टंकी में। अब यहाँ वोल्टेज का इतना दिक्कत है, शाम होते इतनी वोल्टेज डाउन हो जाती है। बीच में सही आ रही थी अभी कुछ दिनों से, लेकिन आज वही ड्रामा हो गया। और मैंने जैसे ही बर्तन धोने थे मैंने देखा कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म। अब आधे बर्तन रह गए थे, अब लाइट अब आई है तो चला दी थी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, कि रात को वॉशरूम जाना पड़ जाए, किसी को फ्रेश भी होना पड़े, तो पानी नहीं था बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए चला दिए, बाकी सुबह चलाएंगे। और खाने में तो पता ही था आपको, आज यह सुबह का रखा हुआ था वही फ्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रोटी खाई है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, उधर उसके डैडी हैं फिर गुस्सा करने लग जाते हैं अगर खाना नहीं खाती तो मैं, इसलिए मैंने फिर खाना खा लिया, बच्चों को खिला दिया है, बर्तन साफ कर दिए हैं, मतलब अपना सारा काम खत्म कर दिया है मैंने। ताशु ने मेरे बहुत अच्छी टोपी लगा दी। अरे मार रही है वो तो आपको, नहीं, इसको टाइट कर रही है। अच्छा, तो ये दोनों तो ऐसे ही खेलती रहती हैं, पूरा दिन इनका ऐसे ही निकल जाता है। जिस दिन कनिष्का घर पर होती है ना ताशु का, उस दिन बहुत मन लगता है क्योंकि कनिष्का होती है। तो अभी देखते हैं बाकी और क्या। वैसे तो कुछ नहीं करना, मुझे जाके नहाना है क्योंकि मैंने अभी ठंडे ठंडे पानी से बाल्टियाँ भरी हैं अपनी दोनों, तो मैं जाके पानी से नहा के खुद ठंडे पानी से नहा रहे हैं। गई जो बाल्टियाँ पानी भरा हुआ रखा था ना, उससे ताशु और कनिष्का दोनों नहा ली थी। अब समर चली थी तो पानी ठंडा आ रहा था, तो वो ठंडा ठंडा पानी भर गया, उसमें मेरी क्या गलती है। जब टंकी में बिल्कुल पानी ख़त्म था, अब जो भी पानी उसमें ठंडा गया तो वही आएगा ना, उसी से मैं नहाऊंगी। तो कह रही है आपने हमें नॉर्मल पानी से नहला दिया, आपको ठंडे ठंडे पानी से नहाओगे। और मैं जाती हूँ, जाकर नहाती हूँ और मैं लेटती हूँ क्योंकि मेरे हो रहा है पैरों में दर्द, इतना मेरे बस की नहीं है कि मैं थोड़ी देर और जगूँ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद मुझे और जगना पड़ेगा क्योंकि हमारी ताशु अभी सोकर उठी है, तो उम्मीद तो मुझे लग नहीं रही है कि ये सोएंगी अभी जल्दी से। बाकी कोशिश करेंगे, टीवी बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, फिर देखते हैं सोती है या नहीं सोती है। तो बस करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।